क्रिप्टो की दुनिया में एक और बड़ा इवेंट हुआ है एंड सैडली ये इवेंट काफी बेयरिश है। अभी तक तो आपको पता ही होगा कि मंत्रा टोकन जिसकी प्राइस फरवरी में $9 तक चली गई थी, अप्रैल 13 को 90 to 95% तक क्रैश कर गई है और इसी के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैप भी वाइप आउट हो गया और बहुत से लोगों की लाइफ सेविंग्स भी। इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था इसके पीछे और कैसे फ्यूचर में आप ऐसे इवेंट से बच सकते हो। अब आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, इसमें कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो अप्रैल 13 की रात को लो लिक्विडिटी आवर्स में मंत्रा टोकन का प्राइस ऑलमोस्ट फ्री फॉल में चला गया। लेकिन क्यों? मंत्रा के को फाउंडर जॉन पैट्रिक मुलिन ने बताया कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने मैसिव फोर्स लिक्विडेशंस किया, वो भी बिना प्रॉपर मार्जिन कॉल या वार्निंग के। अब जो बड़े मंत्रा टोकन होल्डर्स थे उन्होंने टोकन्स को कोलैटरल के तौर पर यूज किया था, तो जब प्राइस गिरी तो ऑटोमेटिक सेल ऑफ स्टार्ट हो गई और एक पैनिक चेन रिएक्शन बन गया। 24 आवर्स में $71.8 मिलियन के लेवरेज पोजीशंस लिक्विडेट हो गए। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी और स्पाइसी हो जाती है। कुछ क्रिप्टो इन्वेस्टिगेटर्स और सोशल मीडिया पर लोगों का ऐसा स्पेक्यूलेशन है कि हो सकता है कि मंत्रा की टीम ने खुद टोकन को डंप किया। एक वॉलेट जिसे एलिजेडली टीम से लिंक किया गया है, उस वॉलेट ने क्रैश से पहले OKX पे 3.9 मिलियन मंत्रा के ओम टोकन्स डिपॉजिट किए थे। इसके साथ वेल्स ने भी 43.6 मिलियन टोकन्स एक्सचेंज में डाले थे। लेकिन मंत्रा टीम ने ये सब एलिगेशंस डिनाई किए हैं और उनका कहना है कि सब टोकन्स अभी भी लॉक्ड हैं और ऑन चेन ट्रेसेबल हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि फिर इतना बड़ा टोकन क्रैश कैसे हो गया? द आंसर लाइज इन मंत्रा टोकनॉमिक्स। एक वॉलेट के पास 77% ऑफ द टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई थी। अक्टूबर 2024 के बाद मंत्रा टीम ने टोकन सप्लाई अनकैप कर दी और 3% एनुअल इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस किया, सपोजिटली स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए। अब बाइनेंस ने भी इन चेंजेस पर कमेंट किया था और बोला था कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हर्ट कर सकता है। जनवरी 2024 में मंत्रा का प्राइस सिर्फ $0.0158 था, लेकिन फरवरी 2025 में इसका पीक गया $9 तक, जिसके पीछे मोस्टली हाइप थी RWA टोकनाइजेशन और डमैक के $1 बिलियन डील की न्यूज की वजह से। एनालिस्ट कह भी रहे थे कि करेक्शन तो आएगा ही, RSI ओवरबॉट था, प्राइस हिस्टोरिकल एवरेज से काफी ऊपर थी। अब टोकनॉमिक्स के अलावा भी एक फैक्टर था एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बॉट्स। मुलिन का कहना है कि जैसे ही प्राइस गिरी, बॉट्स ने पैनिक सेल ट्रिगर किया, जिससे चेन रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो गया, जो कि मैकेनिकल था और स्कैम नहीं। अब ब्रॉडर मार्केट्स भी मंत्रा के क्रैश में इनडायरेक्टली रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि यूएस रिसेशन का फेयर, इन्फ्लेशन और चाइना यूएस ट्रेड टेंशंस ने रिस्क ऑफ सेंटीमेंट क्रिएट किए और मंत्रा जैसे लेवरेज टोकन्स पे इसका इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ा। अब देखा जाए तो मार्केट में पैनिक बढ़ने के पीछे की सबसे बड़ी गलती थी कम्युनिकेशन फेलियर। जब क्रैश हो रहा था, मंत्रा का टेलीग्राम ग्रुप बंद था। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इसको डिलीट भी कर दिया गया था। लोग पैनिक में थे और घंटों तक कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया। जब आया भी तो वेग आंसर्स मिले, जैसे कि वी आर फिगरिंग दिस आउट। अब सोशल मीडिया पे तो लोग मंत्रा को टेरा लूना 2.0 भी बुला रहे थे। चलिए पैसों की भी बात कर लेते हैं कि इससे एक्चुअल में कितने लॉसेस हुए। तो प्री क्रैश मार्केट कैप था $6 to $7.4 बिलियन का, जो कि पोस्ट क्रैश $700 मिलियन पर आ गया, यानी कि टोटल 5.2 to $6.7 बिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। 24 आवर्स में ही $71.8 मिलियन के लिक्विडेशंस हो गए और इसके साथ ही एक वेल को तो $400 मिलियन तक का लॉस हुआ है। तो फिर अब क्या मंत्रा का गेम यहाँ खत्म हो गया है या कुछ होप बची हुई है? मंत्रा टीम ने $109 मिलियन इकोसिस्टम फंड अनाउंस किया है। इसके साथ ही बायबैक और टोकन बर्न प्लान भी हैं, जिससे प्राइस स्टेबलाइज हो सके। प्लस उन्होंने वॉलेट रिपोर्ट भी रिलीज की है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और साथ ही साथ OKX भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मंत्रा की फाउंडेशन खुद स्ट्रॉन्ग है। ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कॉस्मोस SDK पे बेस्ड है और इसका फोकस है रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकनाइजेशन पर। दुबई वारा और वास्प लाइसेंस भी मिले हुए हैं। इसी के साथ डमैक के साथ भी $1 बिलियन की पार्टनरशिप भी है, जिसने पहले इसकी रैली ड्राइव की थी। बट स्टिल सवाल यही है कि क्या वापस से मंत्रा उठ पाएगा? ऑनेस्टली इट्स टफ टू आंसर। यूजर्स का भरोसा काफी जा चुका है। अब ऐसे में बाउंस बैक करना शायद मुश्किल हो सकता है। मंत्रा क्रैश एक रिमाइंडर है कि क्रिप्टो में हाइप और वैल्यूएशन दोनों काफी डिसेप्टिव हो सकती हैं। अब चाहे मंत्रा टीम की गलती हो या फिर नहीं हो, टोकनॉमिक्स, लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है।
Now, what do you think about this crash? Let me know in the comments. And don't forget to like this video and subscribe to CoinSearch. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.